जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सविता है और गुरुजी का मैसेज आया है कि सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके फिर सोइयो। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने अभी गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे भी मैंने गुरु महाराज जी से आज्ञा ली कि गुरु महाराज जी, अब मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, आज दोपहर को जब मैं सो रही थी तो संगत जी, मेरे को एक ड्रीम आता है कि मैं कहीं भटक गई हूँ। मैं कहीं ऐसी जगह भटक गई हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। तो मैंने क्या देखा, मुझे एक छोटी सी बच्ची दिखी। मैंने उससे पूछा कि बेटा, ये रास्ता पंजाबी बाग के लिए जाएगा? तो वो कुछ नहीं बोली, स्माइल करके साइड से निकल गई। और बड़ी सुंदर सी बच्ची थी वो। तो वो सिर्फ स्माइल करके साइड से निकल गई। तो संगत जी, मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैं थोड़ी और आगे गई तो जब मैंने देखा वहाँ जाके, तो वो एक मैं पहाड़ के मतलब नीचे खाई है और मैं ऊपर खड़ी हूँ। फिर पीछे आती हूँ तो मुझे एक लड़का मिलता है। यही होगा 10-12 साल का, और वो लड़की भी तकरीबन इतने ही की थी, 6-7 साल की। तो संगत जी, मैंने उस लड़की से बोला कि बेटा, कि मेरे को ना पंजाबी बाग के लिए रास्ता चाहिए, कहाँ से जाएगा? तो उसने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे करके ऐसे चले जाओ। तो मैंने बोला बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मुझे रास्ता बताया, नहीं तो आजकल के बच्चे बड़े बदतमीज़ हो गए। कहता क्या हुआ आंटी जी? मैंने बोला उस एक लड़की थी, मैंने उससे रास्ता पूछा तो उसने सिर्फ वो हंसती ही, उसने मुझसे कुछ पूछा भी, मतलब मेरे को कुछ बताया भी नहीं उसने, और स्माइल करके चली गई। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, मैं एक बस में बैठी हुई हूँ और मैं देखे जा रही हूँ, रास्ते पहचाने जा रही हूँ बस में बैठ के कि हाँ, मैं सही रास्ते जा रही हूँ। तो मैं जा रही थी, उसके बाद मुझे उसी ड्रीम में क्या दिखाई देता है कि मेरी बड़ी वाली जेठानी, जो मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, मेरी शादी जब हुई थी, क्योंकि मेरे और मेरे अंकल, हमारे ने लव मैरिज की थी, इंटरकास्ट है। तो संगत जी, क्या होता है कि मेरी दोनों जिठानियाँ जो हैं वो रियल सिस्टर हैं, मैं अलग हूँ। तो तीसरी भी वो अपनी चाची की लड़की लेके आ रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। तो संगत जी, मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ कि वो बाइक सीख रही है। और बाइक सीखते सीखते क्या हुआ, एकदम से हम मेरे अंकल जी ने बाइक छोड़ दी कि परजाई तू अपने आप चला। तो ऐसे करके छोड़ी, और वो बाइक इतनी जोर से उछली संगत जी, वो ना एक जगह एक पेड़ के साइड में लटक गई। तो हम लोग ना हंसने लग गए। हम लोग इसने हंसने लग गए, हम वैसे ही मजाक उड़ा रहे कि मतलब ये लो, पूरी वो बाइक ही उड़ा दी। लेकिन उसके थोड़ी सेकंड बाद देखते हैं कि उसी बाइक में से कोई तार का फंदा उनके गले पे लगता है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। संगत जी, मैं एकदम डर गई, उनका फेस नीला पड़ गया, मैं एकदम डर गई। और मेरा ना ड्रीम खुल गया, मैं एकदम उठ गई। और मैंने गुरु महाराज जी से बोला, गुरु महाराज जी, ये आपने क्या दिखाया मुझे? मतलब एक तरफ वो लड़की स्माइल करके निकली है, मुझे रास्ता नहीं बताया, दूसरी तरफ ये सब चीज़ें। संगत जी, मेरी बीच वाली जेठानी थोड़ा ऊपरी चक्रों में ज़्यादा है। तो दोनों रियल सिस्टर है, तो बड़ी वाली छोटी वाली से ज़्यादा कनेक्ट है। तो उनके उन्होंने मंदिर में दुकान खोली हुई है, और वहीं उसी मंदिर में गुरु जी का बहुत बड़ा पीले चोले वाला स्वरूप रखा हुआ है। जो कि संगत जी, मुझे देख के बड़ा दुख होता है कि ना तो गुरु महाराज जी की वहाँ पे सेवा होती है, ना उनके मतलब उनका स्वरूप साफ किया जाता है, और वो हल्का हल्का ना काला पड़ रहा था। तो कभी कभी मेरे मन में ऐसे अंदर से आता है कि काश ये स्वरूप मैं ले जाऊं।
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना संगत जी, जिसकी ब्लेसिंग है वो उसी के पास ही रहती है। तो संगत जी, मेरे जो बीच वाली जिठानी है वो इन सब चीजों में है। तो वो मुझसे वैसे बात नहीं करती, लेकिन गुरु महाराज जी के ना टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा तेरे से प्यार से और हंस के बात करता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरे लिए अच्छा और तेरे लिए सही है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं संगत जी, कई ऐसे लोग हैं जो मेरी बीट बिचिंग करते हैं, मेरे पीठ पीछे मेरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और आज वो लोग मेरे से हंस के बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी मुझे इस चीज पे अलर्ट कर रहे हैं कि जो भी तेरे से प्यार से बात कर रहा है ना, तू थोड़ा संभल के रहे। और संगत जी मेरी मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, तो क्या होता है कोई मेरे से अगर प्यार से बात कर लेता है तो मैं अपने ना सारी पर्सनल बातें जो अपने घर की होती है ना, मैं खोल के रख देती हूँ कि ये है, दो बच्चे हैं, ऐसे है। तो मैं तो गुरु महाराज जी ने उसके लिए भी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि तू बाहर के लोगों को अपनी गल ना दसिया कर, तू अपने घर की बातें मत बताया कर, क्योंकि ये तेरा घर खराब कर देंगे। मैं तेरे को समझा रहा हूँ, मैं तेरे को मैसेज दे रहा हूँ, तू समझ जा, ये तेरा घर खराब कर देंगे। इनकी बातों में मत आइए, तुझे जो भी बात करनी है मुझसे कर, पर बाहर के लोगों से अपने घर की कोई भी बात मत कर। तो संगत जी, गुरु जी कहीं ना कहीं मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं। मेरी बड़ी वाली जेठानी, हाँ संगत जी, बड़ी वाली जेठानी सबसे ज्यादा किलसती थी और सबसे ज्यादा मेरे से ऐसे काम करवाती थी कि जो मुझे पता ही नहीं था कि शादी के बाद ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि मैं मेरी एज 15 साल थी उस टाइम जब मेरी शादी हुई थी। और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या शादी के बाद इनके में कैसा रूल होते हैं। तो उन्होंने कुछ चीजें ऐसी करी संगत जी मेरे साथ कि घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि जैसे बड़ों के आगे खाट पे नहीं बैठते हैं और ज्यादा तेज आवाज में नहीं बोलते हैं। मेरे अंदर बचपना बहुत ज्यादा था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मेरे साथ की गई वहां पे। और मैं उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगी। पर गुरु महाराज जी ये कह रहे हैं कि तू उन लोगों से भी सावधान रहे, क्योंकि संगत जी आजकल ना वो मुझसे मतलब बहुत अच्छे से बात करती है, खूब चाय पानी वो पूछती है मेरे को। और संगत जी ऐसा होता है कि मेरे अंकल जी को भी वो पहले पानी नहीं पूछती थी। अब मेरे अंकल जी की आदत क्या थी, उनको कुछ खाना होता था ना संगत जी, वो मांग लेते थे। वो ये नहीं देखते थे कि कोई मुझे देगा, वो ये कहते थे कि परजाई तूने कुछ बनाया है तो मुझे दे दे, भूख लग रही है। परजाई रोटी बनाई है, परजाई ये है, परजाई चाय बना दे। तो वो हमेशा मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि तू क्या बटेऊ लग रहा है, बटेऊ मीन्स मतलब जमाई, तू कोई जमाई लग रहा है कि तेरे को आके मतलब रोटी पानी पूछे, तेरे को चाय पानी पूछे, इस तरह का उनसे ना ऐसे बोलती थी। तो संगत जी उनकी जो बड़ी बहू है वो नेचर वाइज बहुत अच्छी है। मैंने नहीं मतलब गुरुजी महाराज का ब्लेसिंग उस तक मेरे मेरे थ्रू पहुंचाई है गुरुजी ने। तो उसको 9 साल हो गए उसकी शादी को संगत जी, उसको बच्चे नहीं होते। तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव एनर्जी ने वहां पे रोक रखा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा है नेगेटिव एनर्जी वहां पे। इतनी ज्यादा है कि अभी मेरे खिलाफ मेरी मदर इन लॉ को भड़काया है, मेरे अंकल जी को बहुत उल्टा बोला है, जबकि मेरे अंकल जी उनके लाडले बेटे थे, सबसे छोटे और सबसे लाडले थे। और जब भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती, कुछ भी होता, तो हमेशा मेरे अंकल जी यहाँ से वहाँ पे जाते थे। वहाँ से पाँच पाँच छः छः जने, कभी कोई एकदम से नहीं जाता था, लेकिन अंकल जी पहले जाते थे। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे को जब ये थॉट माइंड में आया, तो फिर मैंने ये बोला कि साहब गुरुजी ने मुझे ये सब क्यों दिखाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा है संगत जी। मैंने बात करना भी बंद कर दिया है, मेरे अंकल जी ने भी बात करना बंद कर दिया है। और संगत जी उनके ना मंदिर है। मोस्टली क्या होता है कि जब मैं और मेरे अंकल जी खड़े होते हैं तो हमें पानी तक नहीं पूछते। हमारा उनके घर का डिस्टेंस पौने घंटे का है। और जब भी हम वहाँ जाते हैं तो हमें पानी तक नहीं पूछते संगत जी, हमें मांग के पीना पड़ता है। तो एक दिन मैंने देखा कि एकादशी वाले दिन मेरे जेठ जी थे जो थे, वो मीठा पानी दे रहे थे। तो अंदर से मेरे मन में आया कि नहीं, साल में एक बार आप किसी को पानी पिला रहे हो तो वो पानी पिलाना नहीं है, वो पुण्य नहीं हुआ।
आप दरवाजे पे आए हो, किसी को पूछते नहीं हो। यहाँ तक कि मेरे जो अंकल जी हैं, एक बार मेरे जेठ जी रोटी खा रहे थे वहाँ पे दुकान पे बैठ के, वहाँ पे पड़ोस के भी एक पंडित जी बैठे हुए थे, तो मेरे अंकल जी का नाम मतलब प्यार से सोनी बोलते हैं उनको, तो वो खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अपने भाई को, सोनी को नहीं पूछेगा खाने के लिए। तो संगत जी उन्होंने, जेठ जी ने नहीं पूछा। तो मेरे अंकल जी मोस्टली क्या करते थे, उनकी दुकान के पास ही एक और एक आंटी जी पराठे बनाती हैं, उनका भी एक मंदिर है माता रानी का, तो वो पराठे बनाती, तो बेसिकली मेरे अंकल जी ना वहीं जाके वहीं से पैसे दे के खाते थे। तो जब ये चीज़ें जब देखी ना, तो संगत जी मेरे को ना इसलिए गुरु जी का स्वरूप वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि गुरु महाराज जी कभी किसी को ये नहीं सिखाते कि आपके दरवाजे पे आए हुए आप किसी को पानी तक ना पूछो। और संगत जी वो ना ब्लैक मैजिक में बहुत है, बहुत ऊपरी चक्र है, ये सब चीज़ें मेरी बड़ी नंद और वो है, मिले हुए हैं, मतलब वो उनकी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो संगत जी जब मेरी जेठानी को मैंने ऐसे देखा, तो कुछ टाइम पहले मुझे जैसे ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, ब्लैक मैजिक कर रखा है, मैंने बताया था अपने सत्संग में, शेयर किया था कि ससुराल वालों ने ऐसे कर रखा है। तो गुरु महाराज जी ने कहा था ना कि वो उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और जब ये मुझे ड्रीम आया तो मुझे बहुत, मैं डर गई उस चीज़ को देख के, और मैंने बोला गुरु जी सब ठीक ठाक रखना, मतलब आप अगर ड्रीम में ये सब चीज़ देखो तो एकदम दिल दहल जाता है, उस टाइप का ना मेरे साथ हुआ। मैं मैंने बोला मैं क्या करूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं नॉर्मली अपना काम करती रही और सत्संग सुनती रही, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज़ घूम रही थी। मैंने अपने अंकल जी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो सुनते भी नहीं हैं। संगत जी से मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था, मैं उनको कुछ बताती हूँ तो वो सुनते नहीं हैं। अभी भी मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो हंस के स्माइल करके चले गए, और मतलब कुछ नहीं पूछते वो। तो उनके सामने मैं सत्संग भी नहीं सुनती हूँ और सत्संग शेयर भी नहीं करती हूँ। वो अलग तरीके से अभी कनेक्ट है वो गुरु जी से, गुरु जी उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, पर जितना मैं हूँ संगत जी उतना नहीं है। वो भी हो जाएंगे, गुरु जी महाराज की कृपा बहुत जल्दी उन पे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दे दी उनको कि उनको सेवादार बना दिया है। और गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, शुक्राना शेयर कर, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, ऐश कर, कल्याण गीता। संगत जी घर में ना बेटा जो कोर्स कर रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें क्या था, लैपटॉप का कहीं से अरेंज नहीं हो रहा था, लेकिन गुरु महाराज जी ने नया लैपटॉप, पैसे का पता नहीं कहाँ से अरेंज हुआ। मैं बताती हूँ संगत जी, महाराज जी ने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की अच्छी डील हुई थी, तो ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा दिया। हम इतना करते नहीं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, आप यकीन नहीं करेंगे, घर में हमने राशन नहीं भरा, लेकिन गुरु महाराज जी ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा दी, क्योंकि उनकी प्लानिंग है, उन्हें पता है आगे क्या होना है क्या नहीं होना। और वो बार बार ये मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे के लिए मैंने बहुत अच्छा फ्यूचर देखा, तेरे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर देखा, तो टेंशन मत ले। तो जब लैपटॉप आया ना संगत जी, वो जो ज्वेलरी थी उसमें से कुछ ज्वेलरी मुथूट फाइनेंस में देके उसके लिए लैपटॉप लिया 50,000 का। तो आज मेरे को समझ में आया, मैंने गुरु महाराज जी से बोला, गुरु महाराज जी आपके इतने शुक्राने सत्संग मैंने शेयर कर दिए, अब मैं कौन सा शेयर करूं कि रोज इतने होते हैं छोटे छोटे। अच्छा संगत जी, मुझे ये ड्रीम वाला तो मुझे याद था, बाकी मुझे याद नहीं थे। तो ये वाला भी जो थॉट है माइंड में ज्वेलरी वाला, ये भी गुरु जी ही बुलवा रहे हैं मुझसे। तो अब मेरे को समझ में, गुरु जी महाराज इसलिए मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे। और बेटे के क्या है कि अब ना वहाँ पे प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, तो उस वो हर किसी और के लैपटॉप में नहीं देख सकता था वो। तो संगत जी इससे क्या था, एक चीज़ से दो काम हो जाएंगे। एक तो मेरे अंकल जी की जो प्रॉपर्टी की साइट विजिट है, जिसमें मैं गुड़गांव की भी डलवा सकती हूँ ऐड वगैरह, और प्लस बेटे का भी काम हो जाए। कहीं ना गुरु महाराज जी जैसे कह रहे थे कि तू सबर कर, सब कुछ ठीक होगा। अंकल जी का काम भी, कि ऐड की भी प्रॉब्लम हो रही थी, ऐड डालने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके फ़ोन में भी, वो उनका फ़ोन भी हैंग हो जाता है, मेरा फ़ोन भी टूटा हुआ है संगत जी। तो दोनों के फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही थी। तो
अब मेरे को माइंड में थॉट आया कि गुरु महाराज जी ने इसलिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराई थी कि बेटा, एक गोल्ड और एक प्रॉपर्टी संगत जी इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। आप इसको देके आप कुछ भी अपना काम करवा सकते हो, कर सकते हैं। तो संगत जी, कोई सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए महाराज जी, गुरु महाराज जी, संगत जी, तो मुझे माफ़ करना। और साक्षी मेरे मुंह से ना प्राची आंटी की जगह पता नहीं क्यों साक्षी आंटी निकल रहा है। साक्षी आंटी जो है प्राची आंटी की सिस्टर है, मुझे नहीं पता था, लेकिन गुरु महाराज जी बार बार मेरे मुंह से जो है वो साक्षी आंटी निकलवा रहे हैं। तो प्राची आंटी, आपका भी अनंत अनंतन शुक्राना। गौरव अंकल, आपका भी अनंत अनंतन शुक्राना। गुरु महाराज जी आप पे अपनी ब्लेसिंग, आप भरपूर आपको ब्लेसिंग दें, आपको आशीर्वाद दें। आप इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सत्संग ना अब बहुत जल्दी जल्दी शेयर हो रहे हैं। तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच प्राची आंटी जी और गौरव अंकल जी, कि आप लोग मेरे सत्संग इतने फटाफट अपलोड कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी जैसे मुझे कंटिन्यू कहते हैं ना, बिल्कुल वो, और मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे कि अब तेरा टाइम आ गया, अब तेरा टाइम आ गया, अब तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, अब तेरे काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे एक माइंड में ये थॉट आया कि मैं बार बार सत्संग अपलोड करवा रही हूँ, कहीं प्राची आंटी जी नाराज़ ना हो जाएं कि बार बार मैं अपलोड करवा रही हूँ। पर वो मैं नहीं करवा रही हूँ संगत जी, वो तो गुरु महाराज जी खुद ही अपलोड करवा रहे हैं और खुद ही मुझसे कह रहे हैं कि कुड़िए सोने से पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर करियो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था, छोटा सा, कि जो भी मेरे को भटकाने की कोशिश कर रहा है या मेरे लिए गलत कर रहा है, तो गुरु महाराज जी आप उन्हें खुद देखना। आप, गुरु महाराज जी मुझे कहते कि तुझे पता नहीं कि मैं तेरी कहाँ कहाँ से रक्षा कर रहा हूँ, तू अंदाजा नहीं लगा सकती। मैंने तेरे चारों तरफ एक औरा बना दिया है कि कोई तेरे तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु महाराज जी के टेलीपैथी के थ्रू संगत जी ये मैसेज आ रही है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो जो भी मेरे मेरे लिए गलत सोच रहा है या गलत कर रहा है मेरे साथ, तो गुरु महाराज जी उन्हें खुद देखेंगे। मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, आपका घर है, आप, अब आपको संभालना है। और मैंने कुछ वॉइस में मैसेज प्राची आंटी को भेजा है। आई थिंक अगर समझ में आ जाएगा आंटी जी के, क्योंकि वो उसमें ना एक्चुअली फ़ोन टूटा हुआ है, तो संगत जी मैं टाइपिंग तो कर नहीं सकती, तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग में ही वो टाइपिंग हो जाती है। तो अगर उसमें सत्संग साफ साफ आ गया होगा तो ठीक है संगत जी, नहीं आया होगा तो फिर मैं दोबारा नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जैसे गुरु महाराज जी ने अपनी बिटिया को आज पणजी भेजा है, वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए गई है पणजी यानी गोवा। उसका सपना था गोवा जाना, उसने सोचा उसने बोल रखा था मम्मी 2024 में मैं किसी भी तरह गोवा जाऊंगी। तो देखो गुरु महाराज जी ने ऐसी ऐसी कृपा करी उसके ऊपर कि जो जॉब उसको ब्लेस की है वो उसके पसंद की जॉब है, और वो आज पणजी गई है, वो भी फ्लाइट से गई है। संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे वो टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दे रहे थे, बच्चों की टेंशन मत ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। और आज हाँ संगत जी, एक मैसेज और आया कि तेरी बेटी की शादी में देरी लग रही है, तो तू टेंशन मत ले, उसके लिए अच्छा सोचा है। मैं, अरे गुरुजी मेरी बेटी नहीं है, आपकी बेटी है वो, आपने देखना है। क्योंकि वो 13 नंबर की ब्लेसिंग, मतलब उसको 13, उसका जो बर्थडे आता है वो 13 तारीख को आता है संगत जी, 13 अक्टूबर का। तो वो गुरु महाराज जी की बेटी है, गुरु महाराज जी की ब्लेस की बेटी है। तो गुरु महाराज जी अपने आप देखें, हम उनके बच्चे हैं। संगत जी अगर कोई गलती हो गई मेरे से सत्संग शेयर करने में तो मुझे क्षमा करना। गुरु महाराज जी आप भी क्षमा करना। मैं अपने सत्संग, आगे नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं सविता दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज जी की आज्ञा से। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, दिल नाल अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। अभी गुरु महाराज जी ने मुझे रोज ये सेवा दे दी है कि 7 दिन का सत्संग जो सेवा जो थी उसके बाद भी मुझसे गुरु महाराज कंटिन्यू करवा रहे हैं। मुझे इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं गुरु महाराज जी से यही अरदास करूँगी कि जितने आप मुझे इतनी भरपूर ब्लेसिंग दे रहे, इतनी सारी संगत को ब्लेसिंग दीजिए, सबका भला हो। तो संगत जी, जैसे मैंने अपना कल सत्संग शेयर किया था प्राची आंटी के इस चैनल पे कि गुरुजी कहते हैं अच्छे से तैयार होके रह कर, सुंदर सी बन के रहा कर, तेरे अंकल जी को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु महाराज जी को बहुत पसंद है कि उनकी संगत बेटियां अच्छे से तैयार होके रहें, खुश रहें, अपने मन का पहने, अपने मन का खाएं, अच्छे से खुश रहें। संगत जी, गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था कि अभी तू सत्संग शेयर कर रही, कल तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी, खुशखबरी ये है कि मेरा दोबारा काम वापस चल गया है, जो कि मेरा जो फ्रीलांस काम था साइड बाय साइड वो भी काम चल गया है। और गुरु महाराज जी ने अपने बेटे के लिए लैपटॉप भी ले लिया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी संगत जी कि हम लैपटॉप ले पाएंगे, वो ले ली है। और मेरे अंकल जी ने उसमें ऐड डाली है और ऐड पे रिस्पांस आने लग गए हैं। और कल संडे है संगत जी, कल से मैं अपने अंकल जी के साथ काम शुरू करूँगी। और गुरु महाराज जी आज मुझे यही कह रहे हैं कि तेरी जीत होगी, तू हार मत, तू हिम्मत मत हार, तेरी जीत ही होगी। तो गुरु महाराज जी जब मुझे ऐसे मैसेज दे रहे हैं संगत जी, कहीं ना मोटिवेशनल पावर जो होती है वो मोटिवेशनल पावर आ रही है। और मैं दिल से अपना शुक्राना शेयर करी गुरु महाराज, दिल से। और संगत जी, जैसे मेरा जो फ्रीलांस काम था ब्यूटी का, वो गुरु महाराज जी ने आज से स्टार्ट करा दिया है। तो कंटिन्यू मैं इतना आज थक गई थी और एक जगह फेडअप होके मैं बैठी, टायर पंचर हो गया था संगत जी। तो क्या था कि गुरु महाराज जी के थ्रू मेरे को मैसेज आया कि तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी मोटिवेट कर रहे हैं कि थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। जिससे वो बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करते रहना है। तो संगत जी, मैं हिम्मत नहीं हार रही और मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं गुरु महाराज जी से यही कह रही हूँ कि गुरु महाराज जी जो करना है आपने करवाना है। और कल से गुरु महाराज जी ने ये बोला, मंत्र नाल अपना काम जो है वो शुरू करियो। तो मंत्र जाप के साथ में अपना जो भी मेरा काम होता है वो मंत्र जाप के साथ में शुरू करती हूँ। तो संगत जी, अभी भी मुझे जो ब्रह्मांड के जो मैसेज होते हैं 777 वाले, वो अभी आए, तो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं कि मुझे ऐसा लगा जब वो ऐसे बोलते हैं ना, मेरी बच्ची, जो मैंने कल भी बताया, तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी बात कर रहे हैं। तो वो वो मतलब उस मैसेज में भी यही बोला उन्होंने कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे गुरु तुमसे बात कर रहे हैं। तो मुझे दिल से वही फीलिंग आई कि गुरुजी मेरे से बात कर रहे हैं। और संगत जी, उसमें ना मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि तुम अपने शरीर पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, तुम्हारा जो मन करता है, जरूरी नहीं है, कभी कभी ना मन गलत चीज़ों के लिए भी करता है। अपनी सेहत को ध्यान दो, किसी के बताए हुए उस पे मत आप आहार जो होता है ना, डाइट मत लो, व्यायाम करो, पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो। और संगत जी, उनका कहने का मतलब था कि जब तक आप सिमरन और सेवा से आप जुड़े रहेंगे, गुरु महाराज जी से जुड़े रह के, और आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो ये चीज़ें सफल है। वरना अगर आप भगवान से आपका ध्यान हट जाएगा तो ये चीज़ें जो है, जो आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, ये व्यर्थ है।
जैसे हम कहते हैं ना गुरु महाराज जी से हमें बिल्कुल नीवा बनाइए, बिल्कुल हम आपके नीवे बच्चे बन के रहना चाहते हैं। तो वो उस शरीर को भी हमें गुरु महाराज जी कि जैसे वो कहते हैं ना नीवा, तो हमें भी अपनी आत्मा को ना बिल्कुल नीवा, अपने शरीर को बिल्कुल नीवा बनाना है। तो उनमें उनका ध्यान करते हुए अपने शरीर का ध्यान रखना है हमें। आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं गुरु तभी मिलता है जब आप अंदर से पवित्र हो जाते हो। और अगर हम ये सोचते हैं इसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में वो बोला, कौन क्या कर रहा है, अब मेरे साथ ये बुरा होने लगा। संगत जी, अगर हम काफ़ी चीज़ें अपने बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं हम नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस नेगेटिव में क्या होता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हम सिमरन करते हैं, जो गुरु महाराज जी के साथ साथ हम इतना अच्छा कनेक्शन हमारा बना हुआ है, गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो ना सब विफल हो जाता है। विफल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमें कंटिन्यू पॉजिटिव करते हैं और हम कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि पॉजिटिव होके रहो, अच्छा सोचो, और जो भी खतरे आएंगे, जो भी संकट आएगा, उन्हें गुरु महाराज जी खुद टाल रहे हैं। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। मैं इतने सत्संग मैंने आप शेयर किए, लेकिन मैं उसमें एक बात बताना भूल गई कि मैं बड़े मंदिर जब भी जाती थी गुड़गांव से, अब मेरे अंकल जी के साथ तो मैंने ये 2 महीने से कंटिन्यू जाना शुरू किया। उससे पहले जब मैं अकेले भी जाती थी बड़े मंदिर, तो मुझे ना नींद आ जाती थी, मैं बहुत थक जाती थी। और ऐसा होता था कि मेरे को हमेशा जो सीट होती थी ना, वो पीछे की कम और आगे की जो ड्राइवर के साथ की सीट ज़्यादा मिलती थी ऑटो में। तो कितनी बार ऐसा होता था कि मैं एक हाथ से पकड़ी हूँ और मैं सो गई हूँ। मैं मंत्र जाप लगाती थी और कान में हेडफोन लगा के, और मैं आगे से हैंडल पकड़ लेती थी ऑटो का। अब मुझे ये नहीं पता होता था क्योंकि मुझे नींद आ गई। जब मेरी आँख खुलती ना, तो वो गुरु महाराज जी के दर वहाँ पे पार्किंग में, जहाँ ऑटो स्टैंड की पार्किंग है वहाँ खुलती थी। तो कई बार ऐसा हुआ कि ऑटो वाले अंकल मुझे उठाते थे, आंटी आप सो रहे हो? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं सो रही। और संगत जी, मैं सो रही होती हूँ, कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी इतनी रक्षा करते हैं कि वो मतलब सोते हुए मुझे पता भी नहीं लगता मैं कब वहाँ पहुँच गई और बिल्कुल आगे बैठी हूँ। मुझे हिंट तक नहीं होता कि मैं सो गई हूँ। बाद में मुझे रियलाइज हो वाकई में मैं सो गई थी। और सेम वही चीज़ आज मेरे साथ हुई संगत जी। आज काफ़ी टाइम के बाद जब मैं बाहर निकली अपने अंकल जी के साथ और मैंने कंटिन्यू 2 अपॉइंटमेंट करी, मैं इतनी थक गई। घर आने के बाद लंच किया, फिर दूसरी अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग गए। तो मेरे ना लिटरली मेरे को इतनी नींद आ रही, और मैं गुरु महाराज जी से ये अरदास करी, गुरु महाराज जी मैं तो इतनी थक गई, मैं कैसे काम करूँगी, मेरे में हिम्मत नहीं आ रही, मैं कैसे काम करूँगी। और मेरा लेफ्ट हैंड जो लेग है ना, बहुत पेन हो रहा था, कल से ही हो रहा है बहुत पेन, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा कर लिए तो इसलिए ना कंटिन्यू पेन हो रहा है। शरीर को एकदम जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, सख्त मजबूत थकाना, वो थका रहे हैं। तो संगत जी, मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं कह रही, मैं अरदास करती जाती थी, गुरु महाराज जी मैं क्या करूं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं कैसे काम कर पाऊंगी। और देखो गुरु महाराज जी, मतलब मैं सो भी रही हूँ और झटके आ रहे हैं। मेरे अंकल जी कह रहे क्या हो गया तेरे को? मैंने बोला कुछ नहीं, लंच किया ना उसके बाद एकदम से नींद आ रही है, बहुत थक गई हूँ क्योंकि सुबह की। और आज तो सुबह 3:30 बजे से सोई संगत जी। मैं एक बार भी मैंने 15-10 मिनट के लिए भी झपकी नहीं ली थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा था कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर मुझे सडनली याद हुआ कि इतनी बार गुरुजी मुझे बड़े मंदिर लेके गए हैं सोते हुए में, तब उन्होंने गिरने नहीं दिया, तो अब कैसे गिरने देंगे मुझे? मुझे 100% भरोसा था। और संगत जी, 2 दिन से ना मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, उनको ना स्टोन की दिक्कत है। तो मैं गुरु महाराज जी से अरदास कर रही थी कि गुरु महाराज जी, मैं जल प्रसाद भी दे रही हूँ उनको, और मैंने उनको ये भी बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करा के एक बार डॉक्टर को दिखा दो कि स्टोन कितना है कितना नहीं रह गया है। क्योंकि उनके पहले भी यही प्रॉब्लम थी तो निकल गया था संगत जी। तो संगत जी, क्या हुआ, मैं जब अपॉइंटमेंट करने जाती, एक तो ये टेंशन मेरे को कि मेरे को नींद आ रही है कि भाई काम ठीक ठाक हो जाए। मैंने गुरु जी काम ठीक ठाक हो जाए। और काम करते करते संगत जी, मेरे दिमाग में, मैं मंत्र जाप तो करी मन में, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ और घूम रही, क्योंकि अंकल जी की कमर में बहुत दर्द था। तो मैंने बोला
गुरुजी, इनकी कमर में भी दर्द है, तब तक ये शाम को मुझे लेने आएंगे। आज इनका भी डबल चक्कर हो गया, ये मुझे लेने भी आएंगे, छोड़ के भी गए। और गुरु महाराज जी आप देखिए, इनके ना बहुत पेन हो रहा है। तो संगत जी जब भी मेरे को शाम को लेने आए ना, तो इनकी आवाज़ बिल्कुल ठीक थी, वरना ये पेन में थे। और फिर मैंने इनसे पूछा तुम्हारे पेन तो नहीं, कह रहे नहीं अब तो मेरा पेन बिल्कुल ठीक है। और मैं ना वहाँ गुरु जी का शुक्राना करना भूल गई, मतलब इसी खुशी में कि चलो गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास सुन ली, मेरा काम भी ठीक ठाक हुआ और इनका पेन भी ठीक हो गया। और संगत जी मतलब मैं ना गुरुजी को जब साथ लेके जाती हूँ ना, गुरुजी चलो सब आप नहीं करना, आप ही लेके चल रहे हो, तो कहीं ना संगत जी जब मैं वहाँ से निकल रही ना, तो मैं भूल गई गुरुजी को बोलना कि गुरुजी चलो घर। तो मैंने गुरु महाराज जी से क्षमा मांगी, मैंने गुरु महाराज जी आप ना, अगर मैं कभी भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं सत्संग सुनने में ना मैं भूल गई, मैं वहाँ वेट कर रही थी हस्बैंड का, और मैंने सत्संग लगा रखा था। तो सत्संग सुनते सुनते ही मैं बाहर निकल आई, बाद में मेरे को ध्यान आया, मैं गुरुजी मैंने आपको तो बोला ही नहीं चलो मेरे साथ, मैं सत्संग में मेरा ध्यान मैं भूल गई। तो मैं गुरु महाराज जी से अरदास लगाई थी, गुरु महाराज जी कभी अगर मैं भूल जाती हूँ कि चलो मेरे साथ, तो आप बुरा मत मानना, आप गुस्सा मत होना, आप समझ जाना कि मैं सत्संग में हूँ, और आपकी बेटी बहुत जल्दी है। तो संगत जी अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई, वो गुरु महाराज जी कोई भूल चूक हो गई, तो मुझे माफ़ करिए, और दिल से शुक्राना करती हूँ। जैसे कोई सॉन्ग चलता है ना संगत जी, मैं ना गुरु महाराज जी को डेडिकेट करती हूँ वो सॉन्ग। वो आज मेरे बेटे ने ना लैपटॉप में वो लगा रखा था, एक बारी आ भी जा यारा, एक बारी आ, तो वो ना वो मैं गुरु महाराज जी को डेडिकेट कर रही थी वो सॉन्ग कि एक बारी आ भी जा यारा, एक बारी आ। तो हम गुरु महाराज जी को हर टाइम अरदास लगाते रहते, गुरु महाराज जी आप कब आओगे, आप कब आओगे। तो वो गाना भी मैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा वो गाना, और मैं वो गुरु महाराज जी को कह रही ये गाना आपके लिए डेडिकेट किया है मैंने कि आप कब आओगे, क्योंकि हम गुरु महाराज जी को सब मानते हैं ना संगत जी। हम तुम ही हो माता जब पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु तो सखा तुम ही हो, मतलब हम गुरु जी को सब कुछ मान लेते हैं, और हम उनको इतने दिल से प्यार करते हैं ना संगत जी। मैंने वो ब्रह्मांड के उसमें भी देखा था कि पहले ना मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप से डरती थी, क्योंकि जब मैंने अपने ऑफिस में इनको गुरु महाराज जी का स्वरूप स्थापित किया था ना, और एक बार मैं बिल्कुल मेरे डेस्क के आगे गुरु महाराज जी का स्वरूप था, और मैं कुछ देख रही थी यूट्यूब में, तो एकदम से एक मैसेज आया कि तू महाशिव ਨੂੰ ढूंढ रही है, महाशिव तो तेरे सामने बैठा है। तो मैं एकदम डर गई। तो ब्राह्मण में भी यही बोला था कि है ना गुरु महाराज जी से डरना नहीं चाहिए, गुरु महाराज जी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमेश्वर अपने बच्चों के लिए सदैव उनके भले के लिए सोचते हैं, उनके लिए अच्छा ही करते हैं। बस अपने कर्म चंगे रखो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, बुरा सोचो मत, जिसको जो करना है उसे करने दो, तुम नीवे होके रहो। और संगत जी मेरा कनेक्शन ना अब बाहर के लोगों से ऑलमोस्ट गुरु महाराज जी ने ख़त्म ही कर दिया। मुझे कोई मतलब नहीं मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, मुझे सिर्फ अपने मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ और गुरु जी से बात करती हूँ। और अब काम भी शुरू कर दिया है मैंने, अब मैं गुरु महाराज जी से कंटिन्यू बोलती हूँ, बस मुझे ऐसे ही रखो, मुझे दिन दुनिया किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना नीवा बच्चा बना के रखो। और गुरु महाराज जी कहते हैं तू टेंशन मत ले, सारी टेंशन मेरी है, तू मेरे पे छोड़ दे सारी टेंशन। तो कहते हैं ना चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है संगत जी। तो अगर हम चिंतन करते तो हम अंदर ही अंदर मरते रहते हैं, घुटते रहते हैं, और अगर हम चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमें नई लाइफ मिलती है, जो गुरु महाराज जी हमें हर दिन हर सेकंड देते हैं न्यू लाइफ, हमें बड़े बड़े खतरों से बचाते हैं। संगत जी अच्छाई है तो बुराई भी है, तो इसलिए गुरु महाराज जी हमें उन बुरे लोगों से बचाते हैं, उन बुराइयों से बचाते हैं, बिल्कुल नीवा बनाते हैं,
सबसे हंस के बात करो, सबसे स्माइल करके बात करो। कोई तुम्हारे बारे में कोई क्या कह रहा है कहने दो। कहते मैं बैठा हूं ना, तो घबरा मत मेरी बच्ची, तू घबरा मत। तो जब ये ऐसे मैसेज आते हैं, तू घबरा मत मेरी बच्ची, तो दिल से, संगत जी मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे कभी भी अपने अपनी फैमिली से मुझे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला जो मुझे गुरु महाराज जी से मिल रहा है। और अब मुझे लगता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और वाकई में मुझे किसी की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि असली पाठ वो भी होता है कि अगर आप पति पत्नी मिलके अपना अच्छे से घर चला रहे हो और अपने बच्चों को पाल रहे हो, ये भी एक पाठ के बराबर ही है। तो संगत जी मैं इमोशनल हो रही हूँ, क्षमा करना, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं दिल से अपना सत्संग शेयर करियो। तो मैं दिल से गुरु महाराज जी को, दिल से गुरु महाराज जी के चरणों में अपने शुक्राना रख रही हूँ। ये सदा नीवा बना के रखिए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणे सरबद्दा भला। साक्षी आंटी जी, गुरु महाराज आपको भी बहुत ब्लेस करें। गौरव अंकल आपको भी ब्लेस करें। आप इतने प्यार से सत्संग शेयर कर रहे हैं, आप लोगों को भी भरपूर ब्लेसिंग दें। कोई गलती हो गई तो क्षमा करना संगत जी, कोई गलती हो गई तो क्षमा करना गुरु जी। कहने को तो बहुत सत्संग है संगत जी, बहुत है। हम ना कोई गिनती नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते हम कि हमारे साथ कितने रोज सत्संग होते हैं गुरु महाराज जी के। 7 7 777 7 7 तो मतलब गुरु जी ने घर से निकलने से पहले ही स्टार्टिंग हो जाती है 777 गुरु महाराज जी जैसी कृपा मेरे पे आप कर रहे हैं, ऐसी कृपा अपनी सारी संगत पे कीजिए, सारी संगत बेटियों पे कीजिए, सारी संगत फैमिली पे कीजिए। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देके नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये दिल से, सच्चे दिल से गुरु महाराज जी को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरु जी ने ऐसा मिरेकल किया है मेरे लिए कि मैं उनकी महिमा का बखान करते नहीं थकती संगत जी। आज मैं गुरु जी के भजन सुनते हुए मैं रो भी पड़ी थी। पता नहीं संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग करी वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। संगत जी सुबह ही मेरी मम्मी का कॉल आता है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बेटा मैं कैसे जाऊं। क्योंकि उनको मैंने पहले बस का बताया था, तो वो उन्हें थोड़ा चलने में दिक्कत होती है और बसों का संगत जी उनको पता नहीं है। मैंने उनको बोला ठीक है मम्मी तू ऐसा करना, वहाँ से ऑटो लेके सीधा छतरपुर पहुँच जाना, वहाँ से मिल जाएंगे ऑटो डायरेक्ट बड़े मंदिर के लिए। तो संगत जी मेरा जाना था नहीं आज, वैसे वैसे मैं हर मंडे जाती हूँ, अंकल जी की सेवा लगी हुई है तो मैं उनके साथ ही निकल जाती हूँ। तो आज ऐसा कुछ था नहीं जाने का, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही थी। लेकिन गुरु महाराज जी को जब बुलाना आता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो सब रोक देते हैं जब उन्हें अपनी संगत को बुलाना होता है। तो संगत जी मेरे मन में यही चल रहा था कि मम्मी भी बड़े मंदिर जा रही है और मैं भी बड़े मंदिर जा रही, शायद काश मम्मी मेरे को मिल जाए वहाँ पे। क्योंकि मेरा काफ़ी दिन से ना मेरी मम्मी से मनमुटाव चल रहा है। वो मेरे को इतना मतलब प्यार नहीं करती। वो मुझे लगता है संगत जी कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को कम प्यार करे। वो मेरी सोच है संगत जी कि मैं, मुझे लगता है मेरी मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, क्योंकि वो मेरी बड़ी सिस्टर के पास आती थी, मेरे पास नहीं आती थी। वो तो गुरु महाराज जी जानते क्या रीज़न क्या नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बुराइयों में, भाभी की बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली, उन चीज़ों में ज़्यादा है। तो मैं उनसे थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ संगत जी। तो मैं इसलिए थोड़ा मम्मी से नाराज़ थी कि वो मम्मी वहीं पे रुकती है, मेरे पास नहीं आती।
तो आज सुबह ही गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि अपनों से बात करते रहना चाहिए, अपने तो अपने होते हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है ना, वो संगत फैमिली से मिलने से होती है। जो गुरु महाराज जी की अपनी बनाई फैमिली है ना, उनसे मिलने में ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी वैसे निस्वार्थ और मतलब निस्वार्थ भावना से बात करते हैं। उनकी बातों में उनकी जो वो हेल्प करते हैं, वो चीज़ें बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे हित में बात कर रहे हैं। वो हमें बता रहे, हम जो जो चीज़ें हमें नहीं पता है, गुरु महाराज जी कहते हैं ना, परिवार तो अगर हमारा भाई या बहन होता तो हम उसे सही गलत बताते, अगर हम कुछ गलत कर रहे होते तो वो हमें ये बताते, ये नहीं ऐसे करना है। तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती संगत जी। जैसे सेवादार है, मैंने देखा है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, जैसे वो इतनी दिल से सेवा करते हैं, निस्वार्थ, क्योंकि गुरु महाराज जी हर उस संगत को बिल्कुल नीवा बना देते जो उनसे कनेक्ट होता है। तो संगत जी, कोई हम नहीं जाते हैं वहाँ पे, गुरु महाराज जी खुद बुलाते हैं। और मैं इतनी भाग्य वाली हूँ, मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे हर मंडे बुला लेते हैं। मेरे अंकल जी को सेवा दी है। तो संगत जी, मम्मी से थोड़ा मनमुटाव चल रहा था, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि शायद मम्मी मुझे यहाँ मिल जाए। तो मैं अंदर बड़े मंदिर दर्शन अंदर करने गई। वैसे मैं और मेरे अंकल जी दोनों एक साथ दर्शन करके आते हैं। आज वो थोड़ा सा लेट हो गए थे बारिश की वजह से। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि अभी तो मेरा सेवा का टाइम हो गया, मैं शाम को कर लूँगा, तू दर्शन करे आ। मैंने ठीक है। मैं अकेले दर्शन करने गई और मैं गुरु महाराज जी के दरबार में खड़ी होकर मैंने सिर्फ एक ही अरदास की, गुरु महाराज मुझे बिल्कुल नीवा कर दो, बिल्कुल नीवा बना दो। मेरे मन में किसी के लिए कोई बैर, कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, ये सब ना हो। और संगत जी, मैं बताऊं, अगर कोई मेरे से लड़के भी और मुझसे 5 मिनट बाद बात कर लेता है ना, मैं सब चीज भूल जाती हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है। तो संगत जी, क्या होता है कि जब मैं मंदिर के बाहर दर्शन करके निकलती हूँ लंगर हॉल से, तो मेरे अंकल जी वहीं खड़े होते हैं जहाँ पे एंट्री होती है। तो वो मुझे बोलते हैं, मैं जूता घर से जोड़े घर से आती हूँ अपना वो लेके जूते, और मैं बोलती हूँ ठीक है अंकल जी, मैं जा रही हूँ। तो वो कहते हैं, एक सेकंड रुक, तेरी मम्मी आई है। मैंने, मम्मी आई है? तो वो कह रहे कि देख, तूने बोलता ना मम्मी भी दर्शन करने आई, तो मेरी मम्मी को उन्होंने रोक के रखा था, वो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी। तो कह रहे साथ ही जाना। मैंने गुरुजी को ना मैं बोलना भूल गई कि गुरुजी, मतलब हाँ, मैं शुक्राना करना भूल गई, लेकिन मैं बहुत खुश हुई। गुरु महाराज जी मेरे मन की बात जानते, मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन वो मेरे मन की बात जानते। तो बाहर आई तो मम्मी को देख के मैं बहुत खुश हुई, मम्मी मुझे देख के बहुत खुश हुई, और मेरी मम्मी ने मुझे एक ही बात बोली, आगे मेरी पगली बेटी। क्योंकि मुझे ना झल्ली बोलते थे घर में, मुझे बोलते मेरे में दिमाग नहीं है, ये इसके अंदर दिमाग नहीं। शुरू से बचपन से मुझे बोलते थे, ये दिमाग से काम नहीं करती, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, ये होशियार नहीं है, चालाक नहीं है। तो मम्मी ने मुझे ऐसे बोला, जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे बोला, आ गई मेरी जल्दी बेटी, ऐसे बोला। संगत जी, मैं बहुत खुश हुई अंदर से। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और मैं सब चीज़ भूल गई। सब चीज़ भूल के मैंने मम्मी से ऐसे बात करते करते, मम्मी को कोई आंटी मिल गई थी आधे रास्ते में ही, मम्मी जब बस में बैठी थी, क्योंकि तो वो तो गुरु महाराज जी ने मम्मी को ठीक ठाक अपने दरबार बुला लिया और मुझसे भी मिलवा दिया। आज एक, मतलब ये लगा लो, मेरे मन के ना सारे जो थे ना गिले शिकवे, सब गुरु महाराज जी ने दूर कर दिए। मैंने मम्मी को बड़े मंदिर में बोला, मम्मी मेरे साथ घर चलोगी? मम्मी ने बोला, हाँ बिल्कुल चलूंगी तेरे साथ। मेरे को इतना अच्छा लगा, मुझे, मैं इतनी खुशी, मम्मी को साथ लेके आई घर पे। मैंने मम्मी मम्मी और मैं बैठे, मैंने बोला मम्मी मैं चाय बनाती हूँ। मम्मी कह रही है नहीं बेटा, गर्मी हो रही है। तो मैंने मम्मी के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई, मैं बैठे थोड़ी देर बात करी। बस मम्मी थोड़ा सा आते हुए ना, साथ में पैदल हम आ रहे थे, घर से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। जैसे ही मम्मी ने भाभी की बुराइयां करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ नहीं पसंद है संगत जी, इसलिए मैं अपनी मम्मी से कनेक्ट नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने मन ही मन में ना मंत्र जाप शुरू कर लिए। अब मैं उनको मना नहीं कर सकती, मैं उनको समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं समझती इस चीज़ को। मैंने अंदर ही अंदर ना अपने मन में मंत्र जाप शुरू कर दिए। तो संगत जी, जब हम ऑटो में बैठे थे ना, तो दो सेवादार आंटियां भी बैठी थी। हमने एक ऑटो रुकवाया था, वो छतरपुर के पास ही रहती थी। तो संगत जी, उनमें से एक सेवादार आंटी तो पेट्रोल पंप के बाद ही उतर गई और एक राजपुरा उतरी।
तो उतरने से पहले वो आंटी अपनी मुझसे जर्नी शेयर कर रही थी कि आप कब से कनेक्ट हो, हम उनसे पूछ रहे। उसके बाद सडनली वो अपनी बात कहते कहते रोने लगी। वो कह रही मेरे हस्बैंड हम मैं मेरे पे ध्यान नहीं देते थे और बच्चों पे ध्यान नहीं देते थे। वो वाराणसी में रहते थे और अपने माँ बाप की सेवा करते थे और वहीं उनका एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गए। कहते कहते ना रोने रोने लग रही थी। तो फिर मैंने उनको ये बोला कि आंटी आपने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया है? तो बोलती हाँ मैंने किया है। मैंने बोला आप मतलब मैंने उनसे इतना बोल के मैंने बोला जो भी है ना आप गुरु महाराज जी पे छोड़ दो। आप किसी को कुछ मत बोलो, गुरु महाराज जी पे छोड़ दो। फिर मैंने उनको पर्ची वाला बताया संगत जी। जब हमें कुछ नहीं समझ में आती ना चीज़ें, तो हम वो पर्ची वाला सिस्टम करते हैं। तो उसमें मैंने भी किया संगत जी। मेरे तो हमेशा पर्ची में गुरु महाराज जी ने सही आंसर दिया। तो मैंने उनके कोई ज़मीन की कोई बात थी कि उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद उनकी कोई 100 गज की ज़मीन थी। तो उस पे लेके थोड़ा सा वो कह रही थी कि मैं बिल्डर को दूं या इसको बेच दूं, ये कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और मैंने बोला आंटी आप कब से सेवा कर रहे हो गुरुजी के आश्रम में? तो कहती है मैं 2011 से कर रही हूँ। और जब वो रोने लग गई, उनके आंखों में मैंने आंसू देखे। मैंने बोला अब गुरु महाराज जी पे छोड़ो सारी चीज़ें, और मैंने बोला ऐसे पर्ची वाला आप करो, गुरु महाराज जी के आगे पर्ची डालो, और आपको बेचना है या आपने रखना है बिल्डर के, तो जो भी तो आपके कंफ्यूजन है ना, वो आप गुरु महाराज जी के स्वरूप पे मंत्र जाप करके आप वो पर्ची रख के किसी बच्चे से उठवा लो। 3 बार उठवानी, और जो थर्ड वाला आएगा वो फाइनल डिसीजन होगा। तो फिर ऐसे बात करते करते उन्होंने मेरा नंबर मांग लिया। मेरा नंबर मांगा तो फिर उनके साथ में एक और आंटी बैठी हुई थी जो मम्मी के साथ आई थी। तो वो आंटी भी एजिड थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने आंटी मैंने भी काफ़ी अपने सत्संग शेयर किए, गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है तो शुक्राना करना तो बनता है। तो वो कहने की कि आंटी जी मुझे पता नहीं है, मैं अपने बच्चों से बोलती रहती हूँ कैसे करते हैं, और बच्चे मुझे कहते हैं हाँ हाँ बता देंगे। तो मैंने उनसे ये इतना पूछा कि आंटी आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसे वॉइस में ऐसे करके अपना सत्संग, जो भी आपकी जर्नी है, गुरु महाराज जी ने जो भी आपके ऊपर कृपा की है, आप उसे शेयर करो अपनी संगत के साथ। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं आता है। तो मैंने उनको बताया, और प्लस मैंने साक्षी जी के जो साक्षी आंटी जी के चैनल का नंबर उनको दिया। मैंने बोला इस नंबर पे आप सत्संग अपना शेयर कीजिए। तो और मैंने उनको ये बताया कि आप अपने सत्संग, उनकी बेटी की शादी नहीं हुई, वो भी बहुत परेशान थी। कहती मेरी बेटी की शादी नहीं हुई आंटी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आंटी आप परेशान मत हो, आप ये चैनल पे अपना सत्संग शेयर करो, गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग आप तक पहुँचाएंगे। और कहीं ना कहीं हम जब गुरु महाराज जी का शुक्राना नहीं करते ना, वो इनडायरेक्टली वो किसी ना किसी के थ्रू आपको ये हिंट देते हैं। जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। इसी तरह गुरु महाराज जी हम संगतों के थ्रू उन आंटी को मेरे थ्रू ये बात पहुंचाई कि आप अपना सत्संग शेयर कीजिए, आपके सारे रुके हुए काम ठीक हो जाएंगे। और संगत जी मुझे दोनों आंटियों ने मेरे से मेरे नंबर लिए। तो जो पहले वाली आंटी जो रो रही थी, जिनका हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, उनसे मैंने पता नहीं क्यों मेरे मन में गुरुजी ने भाव डाला कि मैं उनसे बात करूं। मैंने बस में से उनको कॉल मिलाया और मैंने बोला किरण आंटी आपने गुरुजी के सत्संग शेयर किए हैं, शुक्राना किया है अपना? उन्होंने बोला हाँ एक बार किया था मैंने। मेरा आंटी जी एक बार बताओ, आप इतने साल से सेवा कर रहे हो और आप एकदम से रो पड़े। आप गुरु महाराज जी तो यही कहते ना, तो तू जब मैंने सारा दिन बोलती गुरुजी तू इतना मानती है, तो फिर तू दुनिया के आगे क्यों रोती? तुझे कोई दुख है तो मेरे आगे बोल। तो मैंने संगत जी आंटी को ये बोला कि आप ऐसे ना रोया मत करो किसी के भी आगे। गुरु महाराज जी ने संगत फैमिली इसलिए बनाई है ताकि अगर हमें ना पता लगे कि हमें करना क्या है या हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो गुरु महाराज जी किसी ना किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाते हैं कि बेटा आज ये करना है, बेटा तू ये कर, तेरा ठीक होगा, तेरा कल्याण होगा, तू टेंशन मत ले। पता नहीं क्यों संगत जी गुरु महाराज जी ने मेरे मन में ऐसा भाव डाला। मैंने उस आंटी को ये बोला आंटी आप टेंशन मत लो, और मैंने प्राची आंटी का नंबर शेयर किया और मैंने बोला आप इस पे अपना सत्संग शेयर करो।
और जो पर्ची वाला सिस्टम मैंने उनको बोला था, मैंने वो एक बार करो, आप मंत्र जाप करके आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो गुरु महाराज जी ने मुझे अभी 2-3 दिन पहले बोला था कि तेरे को एक सेवा दूंगा। मुझे नहीं पता संगत जी कि वो सेवा क्या थी। और जैसे अब मेरे मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि शायद गुरु महाराज जी ने ये सेवा देनी थी मेरे को, कि मैंने उन दोनों आंटियों को, प्राची आंटी का नंबर दिया और मैंने उनको बोला आप अपना सत्संग शेयर करो, गुरु महाराज जी की कृपा आप पे होगी। क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा उस दिन से शुरू हो जाती जिस दिन से वो आपको अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम मनबुद्धि लोग होते हैं ना संगत जी, हम उस टाइम नोटिस नहीं करते ये चीज़ें। हमारे घर में सब चीज़ें सही होती रहती है, हम बस मंदिर जाते रहते कि हमारा काम बन जाएगा, इतनी दुनिया की संगत का काम बना है, हमारा भी बन जाएगा। पर हमारा क्यों नहीं बनता? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने हमें शुक्राना करना नहीं आता। हमें शुक्राना करना नहीं आता, हमें नहीं समझ में आता। अगर हम सत्संग सुनते भी हैं तो भी हमें समझ में नहीं आती। कहीं कभी ना घर की टेंशनों में हमारा दिमाग इतना ज़्यादा वो हो जाता है संगत जी, उलझ जाता है कि हमें नहीं समझ में आता कि हमें शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहिए। हम लिख देते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें लगता है ये हमारा शुक्राना है। तो संगत जी, ये हमारा शुक्राना वो होता है जो हम अपनी संगत फैमिली के साथ। आज के टाइम में गुरु महाराज जी की संगत लाखों करोड़ों में है, देश विदेश हर जगह है। तो वो आंटी जी मुझसे बात करने लग गई। वो कहने लगी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरु महाराज जी मुझे खुद बोल रहे हैं। मैंने बोला आंटी जी, गुरु जी ने बनाई इसलिए ये फैमिली है कि आप एक दूसरे की हेल्प किए। सेवादार जो वहाँ सेवा करते हैं बिल्कुल दिल से करते हैं। तो हमें, अगर हम फैमिली एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। आपने देखा होगा संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जाने के लिए ऑटो में बैठते हैं और हम किसी संगत फैमिली से अपना सत्संग शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता अभी का नहीं, पता नहीं कितने सालों का रिश्ता है हमारा, जबकि हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है संगत जी। लेकिन गुरु महाराज जी की जो कृपा है, जो उनकी ब्लेसिंग है, वो हम लोगों को ऐसे कनेक्ट कर लेती है, हम संगत फैमिली को, कि हमें उनका दुख दर्द अपना लगने लगता है। तो हम तो सब यही बोलते हैं कि गुरु महाराज जी के चरणों पे डालो अपने दुख, गुरु महाराज जी के आगे नीवे हो जाओ। जो भी कहना है गुरु महाराज जी से कहो। क्योंकि संगत जी, हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते संगत जी, जो करते हैं गुरु महाराज जी करते हैं। वो हमारे पिता है, हमारे परमेश्वर हैं, हमारे गुरु पिता है, महाशिव है। वो सृष्टि उन्हीं ने रचाई है। तो उस सृष्टि का कल्याण कैसे करना है, मानव जाति का कल्याण कैसे करना है, वो गुरु महाराज जी को पता है। हम तुच्छ इंसान तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमने आज रोटी खाई है, कल हमारे पास पैसे होंगे नहीं होंगे। लेकिन गुरु महाराज जी को हमारे पैदा होने से हमारे मृत्यु तक की सारी जर्नी पता होती है। ऐसे ही नहीं हम गुरु जी से कनेक्ट होते संगत जी। गुरु जी कहते हैं ना, मेरी मुट्ठी भर संगत। मुझे भीड़ भीड़ में आए लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, मुझे मुट्ठी भर संगत। तो मुट्ठी भर संगत बनने के लिए बिल्कुल नीवा होना पड़ता है संगत जी, बिल्कुल नीवा, निस्वार्थ। और गुरु जी की जो भी संगत है, वो जब कनेक्ट होती है, एक दूसरे से मिलती है ना, एक पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आंटी जी आप ये कीजिए, आपने ये किया, आंटी जी आपके ऐसे काम बने, गुरु महाराज जी ने इतनी ब्लेसिंग दी हुई है, सब पे कृपा बरसाई हुई है। एक दूसरे को संगत जी हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और अगर हम किसी का दुख सुनते रहेंगे, वो हमारे आगे रो रहा है, गुरु महाराज जी के सेवादार होने के बाद भी वो रो रहा है और वो परेशान हो रहा है, तो अगर और हम उसे कह रहे कि गुरु महाराज जी के आगे आप अपने चरणों में अपने दुख डालिए, गुरु महाराज जी के चरण पकड़ लीजिए, उनके आगे रोइए, जो भी दुख है आपका उनके आगे बोलिए। क्योंकि एक वही सहारा है, दुनिया में और कोई आपका सहारा नहीं है, एक वही सहारा है। सब जगह से आप उम्मीद हार जाओगे संगत जी। गुरु महाराज जी ऐसी एक डिवाइन शक्ति है ना। मैं गुरु महाराज जी के आगे बैठ के, स्वरूप के आगे मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी मैंने जो इतनी शेयर की है,
मुझे गुरु महाराज जी ने 1984 से अपने आप से कनेक्ट कर रखा है, और ये जर्नी मुझे कब पता लगी? 2024 में संगत जी। अब चीजें समझ में आती हैं कि गुरु महाराज जी तो कब से ब्लेस कर रहे थे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने इसलिए अपनी फैमिली बनाई है ताकि हम एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। गुरु महाराज जी के मैसेज, उनके उन क्या सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे अपनी अरदास लगानी चाहिए, कि, किस तरह से बड़े मंदिर बुलाया जाता है, सब चीज़ गुरु महाराज जी ने डिसाइड की हुई है। वो तो सिर्फ अपने बच्चों से अपनी बात आगे निकलवाते हैं, मतलब फॉरवर्ड करते हैं हमारे अंदर। वो कहते हैं ना, जब आज बड़े मंदिर में गई तो मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा था, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं घर में भी बहुत चलाती हूँ, कि शिव समाए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो संगत जी, जब शिव मुझ में समा जाए तो हम शून्य हो जाते हैं। तो गुरु महाराज जी जब हम में समा जाते हैं ना, तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारा दिमाग नहीं चलता। अगर हम किसी संगत को कुछ बताते हैं ना, वो हम नहीं बताते, वो साक्षात गुरु महाराज जी बताते हैं। जो ब्लेसिंग, जो हम, अगर हमें कोई संगत मिलती है, हम किसी संगत को कभी जल प्रसाद दे दिया, कभी लौकिक स्वरूप दे दिया, अगर कहीं से कुछ ब्लेसिंग मिली हमने आगे बांट दी, तो वो हम नहीं संगत जी, वो गुरु महाराज जी खुद बंटवाते हैं। तो गुरु महाराज जी को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु महाराज जी आपके अंदर हैं, आपके घर में विराजमान हैं। उन्हें दिल से प्यार कीजिए, दिल से, दिल से अपना सत्संग शेयर कीजिए, दिल से उनसे जुड़िए, अपने आप को पूरा उनको सौंप दीजिए संगत जी। हमारे भोले भंडारी इतने भोले हैं कि बुरे से बुरा कर्म वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही बुरे कर्म क्यों ना किए हों, वो उनके दरबार में जो पहुंच गए ना संगत जी, वो पैदे हुए बच्चे की समान निकलता है वहां से, कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं, वो नतमस्तक हो जाता है गुरु महाराज जी के चरणों में, और उसके कर्म कटना शुरू हो जाते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। बड़ा क्या, गुरु महाराज जी खुद अपनी जो डिवाइन पावर है, ब्लेसिंग है, वो अपने बच्चों तक देना चाहते हैं, अपनी संगत फैमिली तक देना चाहते हैं। कोई गलती हो गई सत्संग शेयर करने में तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिए। गुरु जी, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा करें। आज बड़ा मंदिर मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी मैं बड़े मंदिर कोई नया काम शुरू करती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही शुरू करती हूँ। तो आज मैं गुरु महाराज जी की आज्ञा से ही आज्ञा लेने गई थी संगत जी, कि गुरु महाराज, मैं, मेरे को बिल्कुल नीवा बना दो आप गुरुपा, अपना बच्चे को बिल्कुल नीवा बना दो। तो इसलिए वो नीवा बच्चा जब बाहर आया और उसने माँ को देखा और वो खुश हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, जैसे उन्होंने मेरे पे ब्लेसिंग की, ऐसी अपनी पूरी संगत फैमिली पे गुरु महाराज जी ब्लेसिंग कर दे, ब्लेस करें उन्हें। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी को भी ब्लेस करें। इतनी पवित्र सेवा करते हैं सत्संग शेयर करने की। गुरु महाराज जी अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा इन पे बरसाएं। उनकी महिमा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी। बहुत बहुत भावुक हो जाते हैं हम उनके बखान करते हुए संगत जी। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी और मैं नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी।
तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।